आरके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आरके कोचिंग क्लास के द्वारा पुलिस कांस्टेबल के पेपर सॉल्व कराने के लिए संचालित क्लास की गई है, जो कि आज कल अपन ने उस पे बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक थ्योरी सीखी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं, परसेंटेज का मतलब क्या है। उसके लिए आज कल अपन ने फ्रैक्शन से भिन्न में और भिन्न से फ्रैक्शन में बदलना सीखे, जो कि सभी को कल भी बताया गया था। आज बता रहे हैं कि आपके आने वाले चार चैप्टर जैसे सीआई, एसआई, लाभ हानि बट्टा, ये सवाल आएंगे तो इनमें आपकी फ्रैक्शन यूज होगी, जो कि आपको सवाल सॉल्व करने में मदद मिलेगी। कल आपको बेसिक सवाल भी करवा दिए गए, आज उससे संबंधित आगे के सवाल करवाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है, 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और कक्षा में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। इसको सॉल्व करने के लिए दो विधियां हैं। पहली विधि है 50 × 40 और 50 × 60। ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कक्षा में 100% विद्यार्थी होते हैं। क्या होते हैं? कक्षा में 100% विद्यार्थी होते हैं, जिसमें 50% लड़कियां और 50% लड़के होते हैं। लेकिन इस सवाल के अनुसार इसमें 40% लड़कियां दी गई तो 60% क्या होंगे? लड़के। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, तो 5 चौको 20 और 6 पंचे 30, तो 2:3। ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा मेथड है कि सबसे पहले अपन लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। किसकी करेंगे? लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। लड़कियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 50 का 40%। तो क्या होगा? परसेंटेज का मतलब कल ही बताया गया था कि 1/100 होता है। कितना होता है? 1/100 होता है। तो 0 से 0 कितनी आ जाएंगे? 20 लड़कियां। तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी? लड़कों की संख्या 50 - 20 तो कितनी हो जाएगी? 30। तो गर्ल्स और बॉय की संख्या 20:3। तो ये भी कितनी हो गई? 2:3। तो जी अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या हुआ? पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इंक खत्म हो गई, थोड़ा इंक डालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? सॉल्व हुआ। तो अब क्या करें? परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात करें। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। एक ये डंडी होती है, इसमें क्या होता है? उत्तीर्ण, और इसमें क्या होता है? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण। तो इसमें क्या होगा? मान लो अपने पास 35% है, यहाँ पर कितने परसेंट है? 15% है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने अंकों से फेल हो जाता है? पास हो जाता है 25, और यहाँ पर कितने अंकों से पास हो जाता है? 35। तो अपन को क्या करना है? इसका क्या करना है? डिफरेंस करना है। तो क्या आएगा? डिफरेंस इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। क्या है? कॉन्सेप्ट है। यदि अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 1% का मान क्या आ जाएगा?
1% का मतलब आ जाएगा 6। जब आपको अधिकतम या कुल पूर्णांक ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीपल कर देंगे, तो इसके अनुसार कितना आ गया, 600 आ गया। ये है आपका कॉन्सेप्ट। इसी कॉन्सेप्ट बेस पर आपका सवाल बना है ए, तो इस बेस पे आप आपका क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। इसमें आपसे और पूछ लेगा कि कितने परसेंटेज से क्या होगा उत्तीर्ण होगा, कितने परसेंटेज से क्या होगा, कितने अंक प्राप्त करें तो पास हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, पास होना, क्या पर है, पास होना। ठीक है, तो ये आपका था कॉन्सेप्ट। क्या था, कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट बेस पे ये सवाल सॉल्व करेंगे अपन। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि कितने परसेंट अंक चाहिए, 35%। कितने परसेंट अंक चाहिए, 35%। किसके बराबर है, 75 प्लस 35, तो कितने हो गए, 210। कितने हो गए, 210। अपन सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। कितने की निकालेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे। 7 से काटेंगे, 5 सता 35 और 30 7 21, 6 कम 6 6 5 30। तो आपको पता है कि 1% का मान निकला है 6। कितना निकला है, 6। तो 100% का मान क्या होगा, उसमें क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे दोनों तरफ ही, तो कितना आ गया, 100% आ गया 600। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। इस बेस पे सवाल था, तो ये क्या हो गया, आंसर। आपने देखा सभी लोगों ने कि पहले हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट समझाया, उस कॉन्सेप्ट बेस पर हमने क्या है, आपका सवाल सॉल्व कराया। इसी अनुसार हम पहले एक कॉन्सेप्ट करवाएंगे, सवाल से संबंधित जो सवाल होगा उससे संबंधित कॉन्सेप्ट करवाएंगे, फिर उसका पूरा विधिवत समझाएंगे और सॉल्व कराएंगे। यही प्रक्रिया अपनी जब तक पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता चलती रहेगी, और डेली एक वीडियो अपलोड होगा जो आप लोगों को मददगार होगा। और कुछ दिन बाद देखते हैं लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, तो आगे की प्रक्रिया। तो दूसरा क्वेश्चन अपना सॉल्व हुआ। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, रेशियो मेथड से सॉल्व करने के लिए पहला मेथड है, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। इसी अनुसार जी आपको कल सभी को बताया गया था। 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10। यदि इसकी वैल्यू बड़ी है तो पहले क्या होगी, पहले क्या होगी 10%, फिर क्या है 11% बढ़ी है, फिर क्या है घटी है 5, तो एक क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ये क्या होगी, बढ़ेगी, तो कितना जाएगा 4, फिर क्या होगा 10, और फिर क्या हो जाएगा 4। तो ये अपना क्या निकलेगा, रेशियो में निकलेगा। किसमें निकलेगा, रेशियो में निकलेगा। तो सबसे पहले अपन इसका मल्टीपल करेंगे, तो कितना जाएगा 500, कितना जाएगा 500, 11 चौक 44, तो कितना आएगा 484। फिर क्या करेंगे, इसमें से कितना कम होगा, 16 कम होगा। कितना कम होगा, 16 कम होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको 16/50 से सॉल्व करेंगे, तो जैसे ये कट जाएगा, यहां पर कितने आ गए, कितना आ गया 16, तो फिर 0 से 0 कट जाएंगे, तो कितना जाएगा 3.2%। तो ये क्या हुई, कमी हुई, क्या हुई, कमी हुई। ये था अपना पहला मेथड। क्या था ये, पहला मेथड। अब अपन क्या करते हैं, दूसरे मेथड से समझते हैं, क्योंकि कहीं पर रेशियो मेथड अप्लाई होता है तो कहीं पर वो सूत्र वाला मेथड अप्लाई होता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक आइडेंटिटी, एक सूत्र सीखना पड़ेगा। इसके लिए क्या सीखना पड़ेगा, एक सूत्र होता है, दो के लिए, दोनों के लिए लिखा देते, दो के लिए सूत्र होता है, यदि दो दिए गए हों तो उसके लिए सूत्र होता है ए वाला। ठीक है, ये यदि दो दिए गए होते कि 10% और 20% दिया गया तो अपन इस सूत्र से क्या करते, इसको सॉल्व करते। लेकिन अपने सवाल में दिया गया है 3, कितनी 3 दी गई, इसके लिए एक सूत्र वो होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, x + y + z। फिर क्या होता है, xy + zy xy/100। फिर क्या होता है, xy z/10,000। ये अपना क्या है, एक सूत्र होता है। इस सूत्र के थ्रू भी अपन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले अपन को पता हो चाहिए
20% घटी है, फिर 10% बढ़ी है। ठीक, तो इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो मतलब लगा देंगे। अब 10 का 20 का गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस के 200। कितना आएगा, माइनस के 200। और फिर एक्स वाई इसका भी होगा तो क्या होगा, माइनस के 200। और यहाँ पर क्या होंगे, प्लस के 100। और यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 गुणे 20 गुणे 10 बट डिवाइड में 1000, 10,000। ठीक है, तो अब अपन ने क्या देखा कि इसमें ये तो पूरा कट जाएगा, इसका क्या बचेगा, 300। क्या बचेगा, 300 माइनस के 300। यहाँ पर क्या होगा, बराबर जब इसका अपन सॉल्व करेंगे तो इसका क्या जाएगा, 2000। क्या जाएगा, 2000। लेकिन इसमें क्या है, 10,000। तो 0 से 0, 0 से 0, तो जो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 पॉइंट आ जाएगा। तो 3 माइनस 0.2 पॉइंट, तो ये क्या जाएगा, माइनस के 3। यानी माइनस का मतलब होता है कमी। क्या होता है माइनस का मतलब, कमी। तो यहाँ पर क्या हुई, कमी। तो ये था अपना दूसरा सवाल। अब अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और एक परीक्षा से संबंधित सवाल और है जो कि आपको अभी करवा रहे हैं। देखिए, आप सभी लोगों को इसमें थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा कि इसको समझने में, क्योंकि इससे सरल तरीके से और सवाल नहीं सॉल्व कराए जा सकते हैं। आपकी कक्षा 10वीं को पता है कि कोई विद्यालय हो या कोई भी संख्या हो या कोई भी जनसंख्या हो, सवाल हो, आपको पता है कि जैसे एक गांव है उसमें कुल जनसंख्या कितनी होती है, 100%। इसी अनुसार यदि कोई विद्यालय हो, ठीक है, तो उसमें कितने छात्र होते हैं, 100% होते हैं। उसका प्रतिशत भी कितना होता है, 100% होता है। यदि 50 छात्रों ने अंतिम परीक्षा में भाग लिया और 14% छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो फिर उत्तीर्ण का प्रतिशत क्या होगा, आपको 100 में से 14 घटाने पड़ेंगे तो कितने, 96%। कितने हो गए, 96%। और आपको पता है कि कितने, 96%। तो आपको पता है कि 100% की वैल्यू क्या दी गई है, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू दी गई है कितनी, 50%। कितनी दी गई है, 50। तो आपको पहले 1% की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। तो क्या आएगा, 50/100 कितना आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा, 86 आएगा। सॉरी, घटाने में मिस्टेक हो गई। तो कितना आएगा, 86। अब आपको कितनी, 86% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 86 का मल्टीपल कर देंगे दोनों जगह। ठीक है, तो यहाँ पर 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी आ गई, 43। ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। क्या था, सिंपल सवाल था। एक सवाल और परीक्षा से संबंधित करवाते हैं, क्योंकि आपकी जो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है इसमें परीक्षा से संबंधित बहुत से सवाल आए हैं, लेकिन जो मेन सवाल है वो अपन ने लिए हैं, क्योंकि इसका आपको अपना क्या सिंपल सवाल है। आपको सीधा दिया 96% की वैल्यू दी है 480। आपको 1% की वैल्यू निकालोगे तो 96 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। कहाँ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, जब 96 डिवाइड में जाएगा तो अपन इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2। कितना आएगा, 1/10/2। तो कितना आएगा, 1% की वैल्यू अपनी आ गई 500। मतलब 5 कितनी आ गई, 5। तो हमने क्या कहा, किसी भी परीक्षा में अंक होते हैं, कितने होते हैं, 100% अंक होते हैं। तो अपन 100% का क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। जब 5 में 100 का मल्टीपल होगा तो कितने आ जाएंगे, 100% की वैल्यू जाएगी 500। तो जी अपने क्या हो गए, परीक्षा में अधिकतम अंक हो गए। क्या हो गए, परीक्षा में अधिकतम अंक हो गए। ठीक है, परीक्षा में क्या हो गए, अधिकतम अंक हो गए। अब आ गया अपने खर्चे से संबंधित सवाल। किससे, आय व्यय से संबंधित सवाल। अभी अपन ने परीक्षा से संबंधित सवाल करे, अपन किससे करेंगे, आय व्यय से संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपकी दीपावली पास ही में है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, दीपावली में स्मार्टफोन खरीदे। सबसे पहले अपन को तो देखना है कि उसने अपने पास कितने रखे। उसके पास कुल कितने थे, 100% थे। कितने थे, कोई भी मान होता है, चाहे वो रुपए में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे कुछ में हो,
तो हरदम परसेंटेज में आपको 100 मानकर कर दे, क्या करते हैं 100 मानकर। यदि उसने तो उसके पास खर्च कितने की, खर्च का प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो क्या होता है कि 100% में से उसने कितने 45% अपने पास रख लिए, मतलब 55% उसने खर्च किए। क्या किए 55% उसने खर्च किए। अब ये पता नहीं कि दिवाली पर कितना किया, कि मोबाइल पर कितना किया, उसके लिए अपन को 55% की वैल्यू क्या होगी 11,000 प्लस 26,070, तो इसका क्या हो जाएगा 37,070। तो अपन क्या निकालेंगे जी 55% का मान, यानी जितना उसने खर्च किया व्यय किया ये परसेंटेज में है या रुपए में है, तो दोनों क्या है इक्वल है, क्या है बराबर है। तो अपन 1% का क्या करेंगे मान निकालेंगे। जब 1% का मान निकालेंगे तो 55 कहाँ जाएंगे बटे में, ठीक है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे 11 से, 11 5 55, तो 11 3 33, 11 3 कितना आएंगे 33, और फिर कितने जाएंगे 7, ठीक है 0। फिर करेंगे 5 से, किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो 6 5 30, ठीक है 6 5 30, 5 7 35, 5 4 20। तो अपने पास 1% का मान निकला 6740। तो 100% का मान क्या होगा, 100% का मान क्या होगा, यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गए 67, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए 6,72,000 उसके पास कुल पैसे थे। कितने थे कुल पैसे थे। तो ये था अपना किससे संबंधित, खर्च से संबंधित। अब थोड़ा देखते हैं खर्च से संबंधित था, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल संख्या से संबंधित, क्योंकि हर वैरायटी के सवाल आपके प्रतिशत के क्या है। माना कि सवाल को सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, माना कि वह संख्या x से, माना कि वह संख्या x से क्या है x है। तो सबसे पहले अपन इसकी वैल्यू कितनी है 75% का हमने कल पढ़ाया था फ्रैक्शन, तो इसका क्या होगा 3/4x। अब वो आपसे कह रहा है कि 2/3 का x कितना परसेंट है 15% अधिक है, क्या है 15% अधिक है। तो ये अपन सवाल सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर का मतलब होता है कि जो संख्या धन की होती है वो संख्या किसकी हो जाती है ऋण की हो जाती है। किसकी हो जाती है, वो संख्या ऋण की हो जाती है। तो अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अपन को क्या सीखना पड़ेगा भिन्न। सबसे पहले इसीलिए कहते हैं कि सभी लोगों को जोड़ घटाने से लेके भिन्न तक आना चाहिए, तब तक ये मैथ की क्या होती है ऋण होती है, जड़ होती है। जब तक अपन पे ये नहीं बनते अपन मैथ के सवाल सॉल्व कैसे कर पाएंगे। और उसके लिए आपको 20 तक टेबल कंपलसरी है, ठीक है। तो 20 तक टेबल, फ्रैक्शन, क्यूब कम से कम 25 तक और 50 तक स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका क्या है कि मैथमेटिक्स में करने में क्या होगी स्पीड भी बढ़ेगी और सवाल सॉल्व करने में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो यदि 4 और 3 का अपन एलसीएम निकालते हैं तो कितना आता है 12 आता है। यदि 4 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9। तो 3 का कितना हो जाएगा 9, ठीक है। इसी अनुसार अपन इसको सॉल्व किया, माइनस का माइनस लगा लेंगे, इसको करेंगे 4 दूनी 8। यदि आपको पता है कि 4 8 9 में से 8 चलेंगे तो कितनी बनेगी x। ये 15 क्या इक्वल में है, तो 15 क्या हो जाएगा मल्टीपल 15 गुणे 12, तो सीधा क्या होता है 180। तो जी आपका ये सवाल भी सॉल्व हुआ, ठीक है। ये सवाल भी आपका क्या हुआ सॉल्व हुआ। तो आपसे आगे के सवाल और सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। तो आगे का सवाल है कि ये क्या है निवेश से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है निवेश से। समझता कि आप लोगों को किसी और क्लास के देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो ये 45% का मान क्या दिया है आपको
81, 90। ठीक है, तो 1% का मान क्या हो जाएगा? ठीक, तो 1% का मान आपके पास हो जाएगा 45 से कम। किससे काटेंगे? 5 से। 5 नाम 45। ये 9 से काट लो। 5 9 नारे 81। ठीक है, 9 नारे 81 और 9 धाम 90। ठीक है, फिर किससे काटेंगे? 5 से। किससे काटेंगे? 9 एकम 9, तो कितना आएगा? 910। ठीक है, तो 910 का 5 डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 40, 45। तो आपका कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा? 182। कितना आ जाएगा? 182। तो अपन को क्या निकालना? 100% की वैल्यू निकालनी है। जब 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,200। ये था अपना सवाल किससे संबंधित था। एक सवाल और संख्या से संबंधित है। वह संख्या ज्ञात करो। वह संख्या, अब फिर एक सवाल संख्या से संबंधित है। ये था अपना निवेश से संबंधित। क्या होगी? क्या होगी वह संख्या? अपन को क्या करना है? 320 का माना कि वह संख्या x है, तो संख्या क्या हो गई? x। ठीक है, माना कि वह है संख्या, जी आपका था 6वां सवाल। ठीक है, 6वां सवाल था। तो क्या है? माना कि वह संख्या क्या है? x है। ठीक है, तो अपन ने क्या कहा कि 320 का 10% किसके बराबर है? का योग 310। ठीक है, तो अपना यहाँ पर क्या जाएगा? सॉल्व करने के लिए हमने पहले बताया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। 0 0 0 कट गए, तो कितनी आ गई यहाँ पर? x प्लस 32 और यहाँ पर 3 का 9 69। तो आंसर क्या आ जाएगा? पक्षांतर होगा तो घटेगा। 32 माइनस 69, तो कितना आ गया? 37। तो ये अपना क्या आंसर क्या आ गया? 37। एक कल, अब अपन क्या करेंगे? एक कल से संबंधित जो, अब अपन आय से संबंधित सवाल करेंगे। कैसे संबंधित सवाल करेंगे? तो क्या करेंगे अपन? आय से संबंधित सवाल करेंगे सॉल्व। उससे पहले अपन एक बेसिक सवाल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बेसिक सवाल करना। ठीक है, तो क्या हमने पहले ही बताया आप सभी लोगों को कि 14% 1/100। ठीक है, यहाँ पर 85 33/100 प्लस 900 का 54/100। तो सबसे अपन इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आएगा? मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे। तो इसका आएगा, जब इसका मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा? 79.16 79.6। इसका जब मल्टीपल करोगे तो 8.800। ठीक है, जब इसका करोगे 0 तो कट जाएगा। अपन ने पहले वो इसलिए नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? क्योंकि अपन को पता है कि अपन क्या कर लेंगे? 100 का डिवाइड कर देंगे। इसको 100 का डिवाइड करेंगे तो 179.16 आ जाएंगे और यहाँ पर 820.05 आ जाएंगे और यहाँ पर क्या जाएंगे? 1026। जब अपन इसको टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2025.8। तो जी अपना हो गया। हार्ड डिफिकल्ट सवाल है, टाइम लगेगा, लेकिन इसको सॉल्व करोगे तो आपको आने वाले सवालों में क्या होगी? मदद मिलेगी। क्या होगी? आने वाले सवालों में मदद मिलेगी। तो अब अपन एक दो सवाल आय से संबंधित देखते हैं। क्या करते हैं?
एक तो सवाल आय से संबंधित देखते हैं। क्या करते हैं? आय से संबंधित देखेंगे। मासिक आय ज्ञात करें। तो आपको पता है कोई भी आय हो कितनी होती है? 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। तो 100% होती है तो कितने परसेंट बढ़ेगी? 28%। कितने परसेंट बढ़ेगी? 28%। कितनी होती है? 28%। तो 28% का मान आपको दिया है 36,660। 1% का मान क्या होगा? 28/60। तो पहले अपन क्या करेंगे? 7 से। तो 7 चौको 28। 7 चौको 28। 7 चौको 28 और 7 चौको 28 और 7/56। तो कितने आएंगे? 12 चौक 48, 12। कितने आ गया? 12। 120। तो ये 1% का मान आ गया अपना 120। तो 100% का मान क्या होगा? 120 गुणे 100। तो कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। तो उसकी आय कितनी थी? 12,000 रुपये थी। उसकी आय कितनी थी? 12,000 रुपये थी। अब एक कोरोना से संबंधित भी सवाल है। किससे संबंधित है? कोरोना काल में क्या हुआ कि आपको पता है जीडीपी कमी बढ़ी, ठीक है, फिर कमी फिर बढ़ी। तो उससे संबंधित सवाल एमपी कांस्टेबल, क्योंकि 2019 में कोरोना आया था, उससे जो नुकसान हुआ उससे संबंधित भी सवाल रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं, सब मेथड से कर सकते हैं सॉल्व। तो अपन क्या बताएंगे? ये बिल्कुल सिंपल है, तो इस मेथड से कर लेंगे। क्या? इस सूत्र मेथड से करेंगे तो 50 गुणे -50 जिसे जो कर जाएंगे क्या आएगा? 25% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई? 25% की कमी हुई। अब एक सवाल देखते हैं बेसिक से संबंधित। किससे संबंधित देखेंगे? बेसिक। क्योंकि बेसिक से संबंधित बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, अपन ने वही सवाल उठाए हैं जो अपन को लगा है कि ये अधिक है। तो 25 × 4 प्लस x और 40 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। 25 से 50 को 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान होता है 4/5। 8 5 40। तो कितना हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 - 32। तो कितना आएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। कल इसकी क्लास और बनाएंगे। 4-5 क्लास में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आर के कोचिंग क्लास में आप सभी का धन्यवाद।